आपको मैं बताता चलूँ, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, तो आपने कभी भी इनमें से कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना, इनमें से कोई भी चीज़ को नहीं बताना। अब बात आ जाती है हमने बताना क्या है। फिर जवाब देना है तो आपने सबसे पहले फ़ौज की क्वालिटीज़ को गिनवाना है। यहाँ पे आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि सर, आर्मी प्रोवाइड्स अ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वो इनिशियल का इंटरव्यू हो या ISSB का इंटरव्यू। बहुत से कैंडिडेट्स को इसका जवाब नहीं आता, जिनको आता है वो गलत दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, उन किन किन चीज़ों से आपको बचना होगा जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठ सकता है, और अपने इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं अपने मुताबिक। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे अच्छा जवाब होता क्या है। पहली बात ये आ जाती है कि मोस्टली कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जी मुझे शौक़ है। शौक़ है कहने से आपका जवाब मुकम्मल नहीं होता। उनसे पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, वो कहते हैं हमें शौक़ है। यहाँ पे उनका जवाब ख़त्म हो जाता है। तो अब वो शौक़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। शौक़ तो है। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमें शहीद होना है, कि हम अपने मुल्क के लिए जान दे देंगे। आर्मी ने आपको इतनी ट्रेनिंग करवानी है, उसके बाद जाके आपने जान दे दी, आपकी ट्रेनिंग तो ज़ाया हो गई। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आप आर्मी की ट्रेनिंग ज़ाया कर देंगे। इसके अलावा कई इमोशनल कैंडिडेट्स होते हैं, वो कहते हैं जी हमने गज़वा हिंद करना है, जी इंडिया को फाड़ देना है, चीर देना है। इसका मतलब है कि जब आपको अगर कमांड दे दी गई तो आप तो मुल्क के लिए नुकसान करेंगे, आप तो जंग छेड़ देंगे। इसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ज़्यादा सीरियस नहीं होते इस चीज़ को लेके। वो कहते हैं जी अब्बू जी की ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा था कि अप्लाई कर दो, या कुछ कहते हैं अम्मी जान कहती हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जी वैकेंसीज़ आई थी और हमने अप्लाई कर दिया। इससे शो होता है कि आपके अंदर थोड़ा सा भी शौक़ या पैशन नहीं है अपने मुल्क को सर्व करने का। इसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कहते हैं जी सर इट्स अ वेरी गुड जॉब, सर ये बहुत अच्छी जॉब है। आपको मैं बताता चलूँ, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, तो आपने कभी भी इनमें से कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना, इनमें से कोई भी चीज़ को नहीं बताना। अब बात आ जाती है हमने बताना क्या है फिर। तो इसका मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहूँगा कि जब भी आप मार्केट में कोई मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ उसकी चेक करते हैं? आप देखते हैं कि उसमें कैमरा क्या है, आप देखते हैं उसका बैटरी टाइमिंग क्या है, आप उसकी स्क्रीन का साइज़ देखते हैं, यानी कि उसकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं कि उसमें क्वालिटीज़ क्या-क्या हैं। इसी तरह जब भी आपने इंटरव्यू के अंदर ये जवाब देना है, तो आपने सबसे पहले फ़ौज की क्वालिटीज़ को गिनवाना है। यहाँ पे आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि सर, आर्मी प्रोवाइड्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ and it gives an opportunity to become mentally and physically fit throughout career. It also provides a beautiful uniform. I like that uniform. Apart from it, I have a deep passion to serve my country directly. अब यहाँ पे 3 बातें आप कर गए हैं। पहली बात क्या कर गए हैं कि आपको एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ अच्छा लगता है जो आर्मी प्रोवाइड कर रही है। दूसरी बात आप क्या कर गए हैं कि आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव करती है। और तीसरी बात आप क्या कर गए हैं कि आपको यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है। और चौथी बात आपने अपनी कर दी है कि मेरा बहुत ज़्यादा पैशन है, मैं अपनी कंट्री को डायरेक्टली सर्व करना चाहता हूँ। 2 बातें हो गई। तो इस तरह आपने एक जवाब अभी स्टार्ट किया। ठीक है। इसके बाद आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि सर मैं जो है वो एक ऐसी फील्ड चूज़ करना चाहता था जिसमें एडवेंचर हो, थ्रिल हो, और जिसमें डेस्क बाउंड जॉब ना करनी पड़े। तो जब मैं पाकिस्तान आर्मी को देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो ज़िंदगी मिलती है। और यहाँ पे फिर आप जो है वो अपने और कुछ रीज़न्स भी बयान कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इंस्पिरेशन है फ़ौज को लेके, आप उसको बयान कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ जिससे आपने फ़ील किया कि आपको ये कदम उठाना चाहिए, इसको जॉइन करना चाहिए, आप वो बयान कर सकते हैं। सो दीज़ वर द फ्यू थिंग्स जिसको आप करके अपने जवाब को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सुने सुनाए जवाब, जैसे कभी मैंने आपको कुछ बताए हैं, आप इनको अगर सुन के रिपीट कर देंगे जाके 10 बच्चे, तो ये भी एक क्रैम्ड आंसर होगा। आपने ऐसा नहीं करना। इसको अपने मुताबिक ढालना है आपने, अपनी रीज़न्स इसमें लेके आनी है।
ताकि ये आपका जवाब बन सके। जब आप क्रैम्प्ड आंसर जाके वहाँ पे देते हैं तो वो इसको फेक जवाब के तौर पे लेते हैं और आपका इस जवाब का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता, हालांकि ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, इन चीज़ों का ख्याल रख के इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।